हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। और आई एम सॉरी क्योंकि मैं अभी अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ ना। असल में हमारा घर बन रहा है जिसके कारण आधा से ज़्यादा टाइम तो मेरा वहीं पर रहता है और कम ही टाइम मैं मोबाइल को दे पाती हूँ। और जितना दे पाती हूँ उसमें मैं दूसरे वाले चैनल में अपलोड कर देती हूँ वीडियो। इसीलिए मैं इस चैनल में कोई भी वीडियो अभी अपलोड ही नहीं कर पा रही हूँ। पर मैं अब से डेली अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ओके, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग अपनी माँ की पुरानी डायरी पढ़ रहा था जो सॉन्गलैंड के पास था। उसमें विंग को पता चला कि उसकी माँ और उसके डैड कैसे मिले थे और साथ में अभी उनके साथ क्या हो रहा था। तो चलो देखते हैं। वी चांगसे ने चांगसे सरन को अपने पास बुलाने के लिए सॉन्गलैंड को भेज दिया था उसके साथ उसको बुलाने के लिए। पर वो जब आ रहे थे तो उनके साथ एक हादसा हो गया और वो तीनों मतलब कि चांगसे सरन, बॉसेन सरन और सॉन्गलैंड का एक हादसा हो गया। उनके साथ एक हादसा हो गया। वो जिस बोट में जा रहे थे उन्हें पता चला कि उसमें कुछ गड़बड़ी है। सॉन्गलैंड के एक गार्ड ने उन्हें आके बता दिया था और वो उस इंसान को मतलब कि जिसने उसमें बॉम्ब फिट किया हुआ था उसे भी पकड़ के उसके सामने ले आया था। और जैसे ही सॉन्गलैंड को पता चला कि कुछ ही टाइम में वो ब्लास्ट होने वाले हैं, ये सोचकर वो जल्दी जल्दी से सबको दूसरे वाले बोट में शिफ्ट कर रहे थे। पर जैसे ही वो चांगसे सरन को शिफ्ट करने वाले थे, अचानक से वो बोट ब्लास्ट हो गया जिसके कारण सॉन्गलैंड के सर पे चोट लग गई थी। पर उन्होंने चांगसे सरन को बचा लिया था। चांगसे सरन देख पा रही थी कि सॉन्गलैंड के सर से कितना ज़्यादा खून निकल रहा है जिसके कारण वो पास ही के एक गांव में उसका इलाज करवाती है और उसे पता चलता है कि सॉन्गलैंड की याददाश्त चली गई है। और जब सॉन्गलैंड को होश आया तब उसे कुछ भी याद नहीं था। तब सॉन्गलैंड को चांगसे सरन और बॉसेन सरन ने अपना बेटा मतलब कि बॉसेन सरन ने सॉन्गलैंड को अपना बेटा बोल दिया था और चांगसे सरन ने उसे अपना भाई। तीनों खुशी खुशी रह रहे थे। सॉन्गलैंड को भी अपनी फैमिली मिल गई थी। वैसे उसकी फैमिली पहले तो नहीं थी पर अब वो बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ ही दिनों में वहाँ पर उन तीनों को ढूंढने के लिए वी चांगसे ने कई लोगों को भी भेज दिया था। और साथ में जब उन्हें पता चला कि चांगसे सरन कहाँ है वो खुद उन्हें लेने के लिए आए थे। चांगसे सरन पहले तो बहुत गुस्सा थी क्योंकि उनके कारण उनके बेबी को कुछ हो जाता मतलब कि वी चांगसे के ऐसे कारनामों के कारण उनके बच्चे को कुछ हो जाता जिसके कारण वो गुस्सा थी। पर वो ज़्यादा टाइम तक गुस्सा रह भी नहीं पाई क्योंकि वो उससे प्यार जो करती थी। इसीलिए फिर से चांगसे सरन वी चांगसे के साथ चली गई। इस बार चांगसे सरन वी चांगसे के घर गई थी। उनकी पूरी फैमिली को चांगसे सरन बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। यहाँ तक कि चांगसे सरन वहाँ रहने भी लग गई थी, वो भी अपनी माँ के साथ। सॉन्गलैंड उन दोनों को मतलब कि चांगसे सरन और बॉसेन सरन को अपनी मॉम और अपनी बहन मानने लग गया था। और वो उन दोनों के साथ बहुत अच्छे से रहता भी था। सब बहुत अच्छे से चल रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। पर कहते हैं ना, ज़्यादा टाइम तक ये अच्छा चलता भी नहीं है। ऐसे ही इन लोगों की लाइफ में भी हो गया। चांगसे सरन को किडनैप कर लिया गया। सिर्फ चांगसे सरन को नहीं, उनके बेबी को भी। हाँ, विंग पैदा हो चुका था उस टाइम। विंग सिर्फ कुछ ही महीनों का था। उन दोनों को ही किडनैप कर लिया गया। दोनों को एक ऐसी जगह पे बंद किया गया था जहाँ पर चांगसे सरन को कोई भी उम्मीद नहीं था कि कोई उसे बचा सकता है। पर वी चांगसे वहाँ आए थे। वी चांगसे को देखकर चांगसे सरन बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। पर उनकी खुशी ज़्यादा टिक नहीं पाई क्योंकि वी चांगसे को मारने के लिए बहुत सारे गुंडे वहाँ पर आ गए थे। वी चांगसे बहुत अच्छे से लड़ भी रहे थे। साथ में उन्होंने तो चांगसे सरन को बचा भी लिया था पर अपने बच्चे को मतलब कि विंग को उन्होंने बचा ही नहीं पाया और वो गुंडे के हाथों में आ गया। और साथ ही विंग की बॉडी पे बॉम्ब लगा दिया गया था जिससे चांगसे सरन इतनी ज़्यादा डर गई कि उसे समझ नहीं आया था कि वो क्या करे। वो अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती थी। पर वी चांगसे बहुत ज़्यादा मुश्किल से विंग को बचा लाए थे। पर इन सभी के कारण विंग पे बहुत बुरी तरह असर पड़ा था। विंग तो सिर्फ 2-3 महीनों का ही था ना, उसके उसी के कारण उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और उसी के कारण विंग तो
बहुत इतनी बुरी कंडीशन में आ चुका था कि वो मरने वाला था, जिसे देखकर चांगसे सरन अब कंट्रोल नहीं कर पाई और वो अपना रिश्ता वी चांगसे से तोड़कर अपनी फैमिली के साथ चले गई थी। वी चांगसे उसको रोकते रह गए, पर चांगसे सर ने ऐसा कुछ कहा जिसके कारण वी चांगसे भी उसे रोक नहीं पाए। चांगसे सर ने उन्हें कहा, यहाँ रहकर सिर्फ मैं अपनी जान को और अपने बच्चे के जान को खतरे में डाल रही हूँ, उससे अच्छा है मैं तुमसे दूर ही रहूँ। ये सुनकर वी चांगसे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, पर उन्हें पता है कि उनके साथ अगर चांगसे रहेगी तो सच में उनके जान को और उसके बच्चे की जान को खतरा रहेगा। इसीलिए वी चांगसे ने उन्हें जाने को बोल दिया था, पर वो हमेशा ही सॉन्गलैंड को उनके साथ भेज रहे थे। हाँ, सॉन्गलैंड की याददाश्त आ चुकी थी। सिर्फ कुछ ही महीनों बाद ही सॉन्गलैंड की याददाश्त भी आ चुकी थी, पर वो अभी भी चांगसे सरन और बॉसिन सरन को अपने मॉम और अपने बहन की तरह ही देखता था। इसीलिए वी चांगसे ने उसे मतलब कि सॉन्गलैंड को उनके साथ भेज दिया था। चांगसे सरन अपने बच्चे को लेकर वापस बीजिंग आ चुकी थी। तीनों अपना नॉर्मली जीवन बिता रहे थे, पर चांगसे सरन इतनी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी कि वो अब अपना काम भी ढंग से नहीं कर पा रही थी। उसके गले में प्रॉब्लम होने लग गया था, जिसके कारण वो अब फ्लूट भी नहीं बजा पाती थी। पर उन्हें कुछ तो करना था ना, इसीलिए वो अब मूवी में काम करने लग गई थी। चांगसे सरन अब मूवी में छोटा-मोटा रोल करने लगी थी, पर ये छोटा-मोटा रोल कब इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि उन्हें पता ही नहीं चला। चांगसे सरन फेमस होने लग गई थी। विंग भी धीरे-धीरे बड़ा हो रहा था। ऐसे ही करते-करते कब 3 साल, कब 4 साल बीत गए, किसी को भी पता नहीं चला। पर हाँ, चांगसे सरन और वी चांगसे को पता चला, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर अलग भी हो गए। इसी कारण दोनों को ही इतना ज़्यादा दुख था कि वो दोनों एक-एक पल कैसे एक दूसरे के बिना बिता रहे हैं, सिर्फ उनसे ही पूछ सकते हैं। ऐसे ही फिर से टाइम बीतते गया। अचानक से एक दिन सॉन्गलैंड को कुछ पता चला, जिसके कारण सॉन्गलैंड वापस वी चांगसे के पास चला गया था। और जैसे ही वो वापस चांगसे सरन के पास आया, तब चांगसे सरन को पता चला सॉन्गलैंड की याददाश्त आ चुकी है और वो फिर से वही माफिया वाले काम में लग गया है। इसीलिए चांगसे सरन ने उसे बोला था कि तुम उस काम को छोड़ दो, हमारे साथ रहो। पर सॉन्गलैंड ने मना कर दिया था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ऋणी था वी चांगसे का। जब उसकी फैमिली ख़त्म हो गई थी, तब वी चांगसे ने ही उसका मदद किया था। इसीलिए अभी मुश्किल के टाइम में वो वी चांगसे का मदद करना चाहता था। वी चांगसे ने साफ-साफ मना कर दिया था, चांगसे सरन को ये बताने के लिए कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। पर वहीं चांगसे सरन वी चांगसे से इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि उन्होंने तो सॉन्गलैंड से ये तक कह दिया था, ठीक है तुम जाना चाहते हो चले जाओ, पर हमारे बारे में, मेरे और मेरे बच्चे के बारे में तुम कभी भी वी चांगसे के बारे में नहीं बताओगे, वी चांगसे को नहीं बताओगे। हम कैसे हैं, हम जी भी रहे हैं कि नहीं, तुम वी चांगसे को नहीं बताओगे। और हाँ, उन्हें साफ-साफ बोल देना कि अब हमारा और उसका रिश्ता नहीं है। समझ गए? ये सुनकर सॉन्गलैंड ने भी अपना सर हिलाया था और वो वी चांगसे के पास चले गए थे। फिर से धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा, पर एक दिन चांगसे सरन को कुछ ऐसा पता चला, जिसके कारण चांगसे सरन बुरी तरह टूट गई थी। चांगसे सरन को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। वी चांगसे की पूरी फैमिली ख़त्म हो चुकी है। वी चांगसे की पूरी जितनी भी फैमिली थी, वो पूरी ख़त्म हो चुकी है और साथ ही वी चांगसे भी गायब है। ये सुनकर तो चांगसे सरन के दिल में इतना ज़्यादा पेन हुआ कि वो उसे सहन नहीं कर पाई और वो वी चांगसे को ढूँढने के लिए उसके घर चली गई थी। पर अकेले ही विंग को उन्होंने अपनी माँ कि बाओसिन सेना के पास छोड़ दिया था और उसके बाद चांगसे सरन कभी भी वापस नहीं आई थी। वहीं ये सब पढ़कर विंग के आँखों में बहुत ज़्यादा ही आँसू आ गए। वो बहुत ज़्यादा ही ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गया था, जिसे देखकर विंग उसे गले से लगा लेता है और उसे कंसोल करने लगा। विंग रोते हुए बोलता है, लेंज़न, मॉम डैड की लाइफ में इतनी ज़्यादा मुश्किलें थी, मैं सोच भी नहीं सकता था। मुझे बस ऐसा लगता था कि मॉम डैड डैड ये बोलते हुए वो रो रहा था और वो फिर से बोलता है, मुझे लगता था कि डैड डैड ने मॉम को छोड़ा है।
मुझे लगता था कि डैड के कारण ही मॉम इतनी ज़्यादा दुखी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे डैड के साथ इतनी ज़्यादा गलत चीज़ें हुई हैं। ये सुनते हुए वांग जी उसके बैग को सहला रहा था, पर वांग जी तो किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। उसे ना ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। उसे कुछ याद आ रहा था, किसी चीज़ की याद आ रही थी। इसमें जिस इंसान का मतलब उसे वो बताया गया है, वो माफिया वर्ल्ड से था और साथ में उसका नाम वी चांग से था। ये सुनकर वांग जी को कुछ अलग से ही शक होता है और वो बस विंग के बालों को सहला रहा था और विंग उसके बाहों में लेटकर रोए जा रहा था। वांग जी उसके बालों को सहलाते हुए बोलता है, विंग प्लीज शांत हो जाओ। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से रोने लगा। वो उसके गले पे अपना सर रख लेता है और वो रोते हुए बोलता है, लहज़ैन मैंने बचपन से ही डैड को गलत समझा है। मैं नहीं जानता था कि डैड की भी पूरी फैमिली इसमें तबाह होके रह गई। वो क्यों नहीं छोड़ देते इसको? क्यों नहीं छोड़ दिया उन्होंने? माँ के कहने पर इस माफिया वर्ल्ड को, इस माफिया वर्ल्ड के कारण ही देखो आज मेरी फैमिली, उनकी फैमिली पूरी बर्बाद हो गई। मेरे मॉम डैड भी मुझसे दूर चले गए लहज़ैन। ये माफिया वर्ल्ड कितनी बेकार चीज़ है। मुझे मुझे नफ़रत है इनसे। ये बोलते हुए वो वांग जी के नेक पे अपना सर रख के रोए जा रहा था। वहीं वांग जी ये सब सुनकर वो चुप था और वो सिर्फ विंग के बैग को सहलाए जा रहा था। पर वांग जी कुछ सोचते हुए विंग से कहता है, विंग मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग भी अपना सर हिलाता है। तभी वांग जी कहता है, विंग अगर मतलब सोचो, अगर मैं अगर तुम्हारे डैड की जगह पे रहता और तुम अपनी मॉम की जगह पे, तो क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाते? ये सुनकर विंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था और थोड़ा सा शॉक भी। वो वांग जी से थोड़ा सा दूर होता है और वो अपनी गीली आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी उससे फिर से क्वेश्चन करते हैं, विंग कहो ना, अगर मैं तुम्हारे डैड की जगह पे होता, माफिया वर्ल्ड का लीडर होता और तुम अपनी मॉम की जगह पे होते, तो क्या तुम भी अपनी मॉम की तरह मुझे छोड़ के चले जाते विंग? ये सुनकर विंग शॉक था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वांग जी फिर से कहता है, कहो ना, मैं तुमसे कुछ जवाब चाहता हूँ। पर विंग उसके होठों पे अपना हाथ रखते हुए बोलता है, नहीं, तुम ऐसी गलत बातें मत सोचो। तुम तुम उस माफिया वर्ल्ड से नहीं हो ना। बस बस यही काफ़ी है। ये बोलते हुए वो फिर से उसे गले से लगा लेता है और कहता है, लहज़ैन सपने में भी उस माफिया वर्ल्ड के बारे में सोचना भी मत। वो बहुत ज़्यादा ही गलत चीज़ होता है। उसमें इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। उसमें पूरी फैमिली बर्बाद हो जाती है। तुम तुम नहीं जानते ना, मेरी पूरी फैमिली देखो। ये बोलते हुए वो किताब को दिखाता है, मतलब कि उस नोटबुक को, और वो दिखाते हुए कहता है, देखो मेरी पूरी फैमिली इसी चीज़ के लिए बर्बाद हो गई। प्लीज़ लहज़न तुम ऐसी बातें दोबारा मत करना। पर वांग जी को तो पता है वो सिर्फ बातें नहीं कर रहा है, वो सच में विंग से जानना चाहता है। क्या अगर कभी विंग को पता चलेगा कि सच में वांग जी उस माफिया वर्ल्ड का लॉर्ड है, मतलब कि वो माफिया लॉर्ड का बॉस है, तो क्या सच में विंग भी उसे छोड़ के चला जाएगा? ये सोचकर वांग जी के दिल में अजीब सा ही दर्द हो रहा था। वो विंग से फिर से पूछता है, विंग कहो ना, मुझे सिर्फ जानना है, अगर तुम्हारे डैड की जगह मैं रहता और तुम्हारी मॉम की जगह तुम, तब तुम क्या करते? क्या तुम भी मुझे छोड़ के चले जाते? ये सुनकर विंग उसे गले से लगा लेता है और कहता है, नहीं, मैं मैं नहीं जानता। पर पर तुम ही सोचो ना, अगर तुम ये बोलते हुए वो रो रहा था। वो वांग जी को गले से लगा लेता है और वो कहता है, तुम अगर उस जगह रहते तो अगर मॉम के जैसे प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ता, तब हम क्या करते लैंसन? अब अगर मेरी जगह, उस छोटे बेबी की जगह हमारा बेबी होता, तब तब क्या करते तुम? ये सुनकर वांग जी भी चुप हो गया था। वो उसे इमेजिन करने लग गया था। वो वी चांगसे की जगह अपने आप को और चांगसे सरन की जगह विंग को रख रहा था, और जब बेबी के बॉडी में बॉम्ब लगा हुआ था, उसे अपने बेबी के हिसाब से इमेजिन कर रहा था। वांग जी का दिल काँप गया था, पर वो
क्या कर सकता है? वो सच में उस माफिया ग्रुप का लीडर है। वांग जी चिल्लाकर बोलते हैं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा विंग। तुम्हें कभी भी, मैं कभी भी हर्ट होने नहीं दूंगा। जिस तरह तुम्हारे मॉम डैड ने सफ़र किया, हम लोग सफ़र नहीं करेंगे। हमारी फैमिली सफ़र नहीं करेगी। ये सुनकर विंग कंफ्यूज था कि वांग जी क्या बोल रहे हैं। वो तो सिर्फ सोच रहे हैं ना, वो तो सिर्फ उनकी जगह पे रहने को बोल रहे हैं ना। वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाते हुए बोलते हैं, लैंसर, ये सिर्फ छोड़ो, ये सब छोड़ो। हम अलग हैं ना, उनसे अलग हैं। हमारी लाइफ अलग है। हम हम उन सभी बात को क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? ये बोलते हुए वो उसे और भी ज़्यादा टाइटली गले लगाते हुए रो रहा था। वो ये सब सोचना भी नहीं चाहता था कि वो अपनी मॉम की जगह रहे और उनकी फैमिली भी अपनी मतलब कि विंग की फैमिली के जैसे बर्बाद हो जाए। वहीं वांग जी किसी सोच में था। वो मन में सोच रहा था कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, कभी भी हम लोग तुम्हारी फैमिली के जैसा नहीं बनेंगे। मैं तुम्हारे डैड की जगह तो आ सकता हूँ, पर तुम्हें तुम्हारी मॉम की जगह मैं कभी नहीं दूंगा विंग। मैं कभी भी तुम पे खतरा आने नहीं दूंगा, कभी भी तुम्हें हर्ट होने नहीं दूंगा। मेरी फैमिली को अगर हमारी बेबी भी हुआ तब भी मैं उसे कुछ भी हर्ट होने नहीं दूंगा। हमारी फैमिली सबसे अलग होगी। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा विंग। तुम्हें अगर कोई मुसीबत हम पे आया, तुम पे आया, तो सबसे पहले उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। ये बोलते हुए मतलब ये सोचते हुए उसने विंग को टाइटली गले लगाया हुआ था। दोनों उसी प्रकार बैठे हुए थे। अभी शाम का टाइम हो चुका था, खाना खाने का भी टाइम हो चुका था, पर दोनों अपनी मतलब एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वांग जी ये सब सोचते हुए डर चुका था। वहीं विंग विंग तो वांग जी को गले लगाए लगाए ही सो चुका था। उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी, उसे अपनी डैड की याद आ रही थी। वैसे तो विंग ने अपने डैड का शक्ल नहीं देखा है। वो बचपन में देखा होगा तो देखा होगा, बड़े होने के बाद तो नहीं देखा ना। इसके कारण उसे अपने डैड की तो याद नहीं आ रही है, पर हाँ, उसे अपनी फैमिली की याद आ रही है। उसे महसूस हो रहा है कि अगर ये सब नहीं हुआ रहता तब उसकी फैमिली कितनी खुशहाल होती। उसके भी मॉम डैड होते, उसकी भी एक हंसती खेलती परिवार होता। ये सोचकर विंग अनकॉन्शियसली ही वांग जी को और भी ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। वांग जी को महसूस हो रहा था कि विंग सो चुका है, इसीलिए वो अच्छे से विंग को बेड पे सुला देता है और फिर उठकर वो बाहर जाता है। बाहर बालकनी में जाते ही वो कुछ और ही सोचने लग गया था। वो अपने मन में ही सोचता है, विंग, तुम्हें कभी भी मैं अब उदास नहीं होने दूंगा। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होने दूंगा विंग। मैं तुम्हें अपने आप से अलग नहीं कर सकता। मुझे अब अंदाज़ा हो रहा है तुम्हारे डैड कैसे तुम लोगों के बिना रहे होंगे। मैं तो वो सोच भी नहीं सकता, पर उन्होंने तो किया है मेरे सामने। वो कैसे रहे हैं मुझे पता है। ये सोचते हुए उनके सामने किसी इंसान का फेस आता है और वांग जी अपने मन में ही कहता है, विंग, मैं तुम्हें तुम्हारी फैमिली से मिलवाऊंगा। ये बोलते हुए वो अपने मन में ही कुछ ठानता है और फिर वापस आ गया। और वापस आकर वो सीधा डिनर बनाने के लिए चला गया और डिनर बनाकर विंग को उठा कर लाता है। विंग उठना तो नहीं चाहता था, पर वो उठ गया क्योंकि वांग जी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया था। विंग की आंखें पूरी पफी हो चुकी थी रोने की वजह से। वांग जी उसे खाना खिलाता है अपनी हाथों से ही और फिर उसे कुछ टाइम बाहर ले जाता है घूमने के लिए। विंग जाना नहीं चाहता था, पर वांग जी समझता है कि अगर विंग यहीं रहा रहता मतलब यहीं रहता और उस वो रोता रहता तो उसकी हालत ख़राब हो जाती, और इसीलिए वांग जी उसे बाहर घुमाने के लिए लेके गया है। वांग जी और विंग कुछ टाइम बाद वापस आ गए थे और फिर आते ही वो दोनों भी सो गए। पर वांग जी ने अपने मन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो विंग को अब खुश रखेगा, कभी भी विंग को हर्ट नहीं होने देगा और कभी भी अपनी लाइफ उस जैसी नहीं बनाएगा। कभी भी वो अपने आप से विंग को दूर नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए, विंग के बिना वांग जी नहीं रह सकता। इसीलिए उसने ठान लिया था कि वो अब विंग को अपने आप से दूर नहीं करने देगा, दूर होने ही नहीं देगा। ये सोचकर वो भी विंग को गले लगाकर सो गया था। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। वांग जी ने कुछ डिसाइड किया था और वो
कुछ काम भी कर रहा था। आजकल वांगजी बहुत ज़्यादा ही बिजी रहने लगा था, यहाँ तक कि वो तो विंग को भी बहुत कम ही टाइम देता था, जिसे देखकर विंग तो आज मुंह फुला के बैठा हुआ था। वांगजी जब वापस उसके पास आया तब वो देखता है कि विंग मुंह फुलाकर बैठा हुआ है, जिसे देखकर वांगजी कहता है विंग क्या हुआ। जिसे सुनकर विंग फिर से अपना फेस टर्न कर लेता है। वांगजी उसके पास आकर बैठता है और फिर उसके फेस को अपनी तरफ करते हुए कहता है विंग क्या हुआ, क्या हुआ मेरे बेबी को। ये बोलते हुए वो अपने सीने से विंग का फेस लगा लेता है, पर विंग उससे दूर होते हुए बोलता है कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम जा सकते हो। ये बोलकर वो फिर से उठने की कोशिश करता है, पर वांग जी उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने लैप में बैठा लेता है और कहता है क्या हुआ है, क्यों उदास हो, क्यों गुस्सा हो मुझसे। ये सुनकर विंग उसको ही मतलब उसके चेस्ट में हिट करते हुए बोलता है क्या कर रहे हो इतने दिन से तुम, घर में भी सिर्फ तुम मोबाइल में लगे रहते हो, काम करते रहते हो, और ऑफिस में तो तुम मुझे देखते भी नहीं हो। मैं तुम्हारे पास भी आता हूँ, तुम मुझे काम तैयार कर मतलब काम देकर बाहर भेज देते हो। ये क्या चल रहा है तुम्हारा, क्या तुम मुझसे ऊब गए हो। ये बोलते हुए उसके आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। वांग जी जैसे ही विंग को उदास देखता है वो उसे बोलता है किसने बोला मैं तुमसे ऊब सकता हूँ, हाँ मैं तो कभी भी अपने विंग से परेशान नहीं हो सकता, हाँ पर परेशान कर भले सकता हूँ। ये बोलते हुए वो उसके नेक को किस करने लग गया था। विंग उसके फेस को अपने नेक से हटाता है और कहता है तुम। वांग जी कहता है क्या हुआ, तुमने ही तो कहा कि मैं तुम्हें भाव नहीं देता, तो अभी भाव दे रहा हूँ तो तुम मुझे हटा रहे हो। ये सुनकर विंग पाउड बना लेता है। वो कहता है मैंने ऐसा नहीं बोला था, मैंने कहा था सिर्फ बात करने के लिए, ये सब करने के लिए नहीं। ये सुनकर वांग जी उसे परेशान करते हुए बोलता है पर मुझे तो यही करना है। पर विंग पाउड बनाते हुए बोलता है लैंसन मैंने तुमसे जो पूछा वो बताओ, तुम अभी तक क्या कर रहे थे, तुम इतने बिजी कहाँ पर हो, ये बताओ। ये सुनकर वांग जी उसे कुछ न बताकर वो तो अपना दूसरा काम ही करने लग गया था, जिसे देखकर विंग मुंह बनाते हुए बोलता है लैंजन मैंने तुमसे जो पूछा वो बताओ। वांग जी गहरी सी सांस लेते हुए बोलता है ठीक है बताता हूँ। असल में मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा कुछ सरप्राइज प्लान किया है। ये सुनकर विंग शॉक था। हे गाइस तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आखिर कौन सा सरप्राइज।